क्या है यह लाग्रेंज पॉइंट्स, और आदित्य L1 को लाग्रेंज पॉइंट L1 पे ही क्यों भेजा गया है, और ये सूरज से इतना दूर आखिर क्या स्टडी करेगा। देखते हैं ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में। 9, 8, 7, This year, Aditya L1 the mission was 5, initially scheduled 4, for launch in the 3, first half of last 2, year. 1, 0. आदित्य L1 खास तौर पर सूरज की स्टडी करने वाला पहला हिंदुस्तानी मिशन है। चंद्रयान 3 की तरह यह सूरज पर उतरेगा नहीं, बल्कि दूर से उसका मुशाहिदा करेगा और उसको स्टडी करेगा। यह स्टडी तो सूरज की करेगा, लेकिन यह सूरज के कंपैरिजन में जमीन के ज्यादा करीब होगा। लॉन्च के बाद यह तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा और एक हेलो मदार में लाग्रेंज पॉइंट L1 के मदार में चक्कर लगाएगा। इस मकाम तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4 माह लगेंगे। जब ये स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंच जाएगा तो ये 5 साल तक मुसलसल वहां पर रहेगा और सूरज की स्टडी करता रहेगा। पहला सवाल हमारा यह है कि लाग्रेंज पॉइंट्स क्या है। लाग्रेंज पॉइंट्स स्पेस में दरअसल वो यूनिक पॉइंट्स होते हैं जहां दो कैलेसियल बॉडीज की ग्रेविटेशनल फोर्स की कुव्वत मतवाजन होती है। अगर हम जमीन और सूरज पर गौर करें तो हमें 5 लाग्रेंज पॉइंट्स मिलती हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 5 लाग्रेंज पॉइंट्स कहां कहां हैं। आखिर आदित्य L1 लाग्रेंज पॉइंट L1 पर क्यों जाएगा, तो लाग्रेंज पॉइंट्स पर जाने का क्या फायदा होगा। लाग्रेंज पॉइंट्स पर जाने का फायदा ये होता है कि हमें वहां पर स्टेबिलिटी मिलती है। हम जो भी स्पेसक्राफ्ट इन लाग्रेंज पॉइंट्स पर भेजेंगे तो हमें उनको वहां पर बरकरार रखने के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी होगी, जिससे क्या होगा कि स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल की बचत होगी। एक ही जगह पर बगैर किसी एफर्ट के रहने से फायदा ये होगा कि हम तवील अरसे की मिशन वहां पर कर सकते हैं। जैसे आदित्य L1 का मिशन 5 साल का मिशन है। इससे एक और एडिशनल फायदा ये होगा कि हम कंटिन्यूसली मुशाहिदा कर सकते हैं, और इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से लाग्रेंज पॉइंट्स इतने यूनिक हैं। 5 लाग्रेंज पॉइंट्स की मौजूदगी के बावजूद भी आदित्य L1 को L1 पोजीशन पर रखा जाएगा, क्योंकि वो सन और अर्थ के करीब है। यहीं से इसका नाम आदित्य L1 आया है। इससे पहले भी काफी स्पेस एजेंसियां हैं जिन्होंने L1 पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। L1 और L2 सबसे अहम तरीन लाग्रेंज पॉइंट्स हैं, क्योंकि यह जमीन के बहुत करीब है। इसी वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 लाग्रेंज पॉइंट पर रखा गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसे L1 पर क्यों नहीं रखा गया और L2 पर क्यों रखा गया है। L2 पॉइंट जो है वो अगर हम सूरज से देखें तो वो जमीन की परछाई में छुप जाएगा, और चूंकि इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर्स दूर कायनात की गहराइयों में देखना है, तो इसलिए सूरज की रोशनी को ढांपना जरूरी है ताकि रोशनी इतना इंटरफेयर ना कर सके। यही वजह है कि यहाँ पर L2 पॉइंट को चूज किया गया है। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर सूरज के बारे में कैसे ये स्टडी करेंगे, इस पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझने से पहले हमें सूरज से क्या खारिज होता है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि सूरज से हीट और लाइट आती है। ना सिर्फ वो विजिबल लाइट जो हम अपनी नेक्ड आई से देखते हैं, बल्कि अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जो स्किन कैंसर का सबब बन सकती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्सरेज और गामा रेज भी हैं। एक्सरेज और गामा रेज जो हैं वो काफी हार्मफुल रेडिएशंस हैं, लेकिन हमारी जमीन का एनवायरनमेंट हमें इनसे बचाता है। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा सन सोलर विंड भी इमिट आउट करता है। सोलर विंड बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक बहुत बड़ी वेव है। जब ये सोलर विंड जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सूरज कोरोनल मास इजेक्शंस CMEs भी खारिज करता है। ये दरअसल सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड्स के बहुत बड़े बस्ट होते हैं, और कभी कभी सूरज सोलर फ्लेयर्स भी इमिट आउट करता है जो लाइट और एनर्जी के शदीद फ्लैश होते हैं। इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 में 7 डिवाइसें इंस्टॉल की गई हैं, जिनको आप 7 पेलोड्स भी कह सकते हैं। पहला है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जिसे शार्ट में आप वेल्क भी कह सकते हैं। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरे नंबर पर है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे शार्ट में आप सूट भी कह सकते हैं। ये सूरज के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर को इमेज करेगा। और तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शार्ट में जिसे आप सोलेक्स भी कह सकते हैं। और चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे आप शार्ट में HAL1 OS भी कह सकते हैं। इन दोनों का काम सूरज से निकलते हुए एक्सरेज को स्टडी करना है, खासतौर पर उन एक्सरेज को स्टडी करना है जो सोलर फ्लेयर्स के दौरान निकलते हैं। और जो 5वां पेलोड है वो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे शार्ट में आप एस्पेक्स भी कह सकते हैं। और छठा है द प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे आप शार्ट में पापा भी कह सकते हैं। इन दोनों का काम सोलर विंड के बारे में स्टडी करना है। और जो लास्ट पेलोड है वो है मैग्नेटोमीटर, जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए काम आएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को जो L1 पॉइंट तक पहुंच रही है। इन 7 में से जो 4 पेलोड हैं वो डायरेक्टली सूरज को स्टडी करेंगे
और जो रिमेनिंग 3 पेलोड्स हैं वो L1 पॉइंट के आसपास को मेजर करेंगे। अब तक आप ये बात समझ गए होंगे कि इन सारी मेजरमेंट्स को लेने के लिए हमें जमीन के एनवायरनमेंट से निकलना क्यों जरूरी है, क्योंकि जमीन का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी रेडिएशंस को, एक्सरेज को और काफी ऐसी चीजें हैं जो सूरज से निकलती हैं लेकिन उनको जमीन के सरफेस तक नहीं पहुंचने देता, जो इंसानों के लिए एक अच्छी चीज है लेकिन मुताला करने के लिए ये काफी नहीं है।